प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी का प्रथम पाठ रामायणी 10वां 11वां हम आपको अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। राही ले पिपराही बही, करेगी आवत काहू न कही। आई करेगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिरी यम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि औ बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक और नीरु, चांद सूर्य बांधेउ दो बीरू। साच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। उपासनादि मार्ग पर चलने वाले प्राकृतिक मनुष्य जब देवादि को कल्याणकारक स्वामी मानकर जब संसार सागर में बह चले, उस वक्त किसी उपदेशक ने भी किनारे आने की बातें नहीं कही, बल्कि इसके विपरीत उनके समीप आकर कर्मादि जन्य फलों को और बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, जिससे उपासकों को अधिक आश्चर्य हुआ और बार बार उन्हीं के अधीन होकर उनका ही स्वांग ओढ़ लिया, अर्थात यह वासना रूपी माया अपने हृदय से ही उठी और उसने आकर जीवों का ढक लिया। यमराज ने अपने पराक्रम से यानी अपने बलबूते पर स्वांग रचकर सबको अपना लिया, अर्थात स्वाधीन कर लिया, और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य सरलता से फैला दिया और वेख टके दौरा करने लगा, यानी कि आने जाने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य नर मुनि गणेश सबको ही बेड़ियों में जकड़ दिया। तो प्राकृतिक नर जीवों की बात ही क्या है। पवन पावक नीर चांद और सूर्य अपने प्राकृतिक नियमों से बंधे हैं। तात्पर्य यह है कि पवन पावक पानी को तो बांधा ही, दो वीरों को भी नहीं छोड़ा, जो कि सूर्य और चांद हैं, और उदय से अस्त तक चक्कर लगाते हैं। कर्म फल भोगासक्त सत्य विचारहीन होने से सच्चे जीवों को झूठे मंत्रों में बांध डाला, अर्थात तथाकथित प्रभु वचन लोगों को छल रहे हैं। और जो लोग किसी कल्पित पति को मानकर उसकी पत्नी होने की धारणा बना रखे हैं, वे नारी बने लोग तो निज अमृत स्वरूप का बोध समझते ही नहीं हैं। अमृत वस्तु जाने नाही, मगन भया सब लोय। कहीं कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। कबीरदास जी कहते हैं कि स्त्रीत्व भाव धारण करने वाले पराधीन मनुष्य इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते कि जीव का निज स्वरूप चेतन ही अमृत है। अगर है
वे पांचों विषयों एवं मन की कल्पनाओं में डूबे हैं, जो वस्तुतः विप है। जीव के स्वरूप में कोई कामना नहीं है, तो उसका कभी मृत्यु या नाश नहीं होता। अर्थात सिद्धांततः जीव अमृत है और व्यवहारतः कामना रहित अमृत है। आंधरी गुष्टि सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौ खोई। विष अमृत गौ एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। कहे भय नर शुद्ध वे शुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। पूरी सभा ही विवेकहीन है और संसार के लोग पागल हैं। रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी रूपी ठगौरी सबके हृदय में लगी हुई है। सबका मन विमोहित है। मन के विमोह में ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और तो और देवताओं के सहित महादेव भी ठगे गए एवं 14 भुवनों के स्वामी विष्णु पर भी राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आदि अंत एवं रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान सके। उस कल्पित बात का भय तुम क्यों करते हो? हे जीव, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। तुम सबका भय त्याग कर स्वस्वरूप शोधन करो। अनेक परोक्ष देवी देवताओं की कल्पना ज्योति शिखा है और तुम उसमें कूदकर जल जाने व मरने वाले पतंगे, तुमने अपने आप को वासना रूप यम के घर में झोंक दिया है। जिस प्रकार नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय लगता है, उसी प्रकार मूढ़ मनुष्य विष तुल्य विषय भोगों के ही अमृत मानता और कहता है, किंतु विषय भोगों में लगे रहने वाले मनुष्य का क्या कल्याण होगा? उसे क्षणिक इंद्रिय जन्य भ्रम सुख का लाभ होगा, जो वस्तुतः हानि है, क्योंकि इसी के चक्कर में पड़कर उसका शांति रूपी मूलधन खो जाता है। मूढ़ मनुष्य विष और अमृत एक ही मान लेता है, परंतु जिन्हें सद्गुरु का सत्संग ज्ञान है, वे विषयों को विष तुल्य समझकर उनका त्याग करते हैं और अमृत स्वरूप निज चेतन में विश्राम करते हैं। संसार में ये झूठी धारणा फैली है कि कोई जन्मजात शुद्ध और ऊंचा तथा कोई जन्मजात अशुद्ध और नीचा होता है। बिना यथार्थ ज्ञान की संसार के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी साधारण मनुष्य की भांति मोह सागर में डूबे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विवेकहीन मनुष्य सद्गुणों का विचार क्या करेगा? उसे तो विषय भोगों का लालच लगा है और वो सागर में सुख पाने की आशा पर लटका है। मुआ है मरी
जहुगे मुए की बाजी ढोल। सपन सनेही जग भया सैदानी रही गो बोल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये विमोहित मनुष्यों, पहले के सब लोग मर चुके हैं और तुम भी कुछ दिनों में मर जाओगे। अरे मुए मुर्दे, चाम का ही तो ढोल बनता है। ये संसार स्वप्नवत मोहक वाणी, पदार्थ प्रेमी या मित्र के समान एक धोखा मात्र है। मरणोपरांत मनुष्य की चर्चा कुछ दिनों तक उसकी पहचान बनाए रखती है, बाद में लोग उसे भी भूल ही जाते हैं। यथार्थ स्वप्न को छोड़ो और यथार्थ पर चलो। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।